क्या वो 15 साल से सेक्रीफाइस करें इस पार्टी के अंदर? हमने तो खून दिया इस पार्टी के अंदर, मॉरली, इमोशनली, फाइनेंशियली हमने इस पार्टी के अंदर खून अपना दिया। हम बड़े इस पार्टी के अंदर हुए। आप हमें बताएंगे ये पार्टी क्या है? आप हमें बताएंगे, दर्ज देंगे कि कौन यहां इदारों की बात कर रहा है? इदारों की तबाही से तो हमने मुल्क का स्टार्ट लिया है। मुल्क को तोड़ने की सारी गेम तो हमने बनाई है। वो कौन सा गलत काम है जो हमने नहीं किया? जो नून लीग को हम बुरा कहते थे, पीपल्स पार्टी को बुरा कहते थे, जो मौलाना को फौज के लिए हम बुरा कहते थे, वो सब हदें पार करके तो हम गए। आप कह रहे हैं दायरे तोड़ने का काम हमने किया, आपने अपने लिए, मतलब हम पीटीआई के लिए जवाब बिल्कुल बात कर रहा हूं। आप खुदा की कसम खा के मैं कहता हूं कि हाँ, आप जवाब दीजिएगा इसका। आबिद शेर अली साहब पिछले इलेक्शन में हराए गए हैं। खुदा की कसम खा के आपको बात कर, इस बार जेन्युइनली हारे। पिछली बार हराए गए थे क्योंकि नवाज शरीफ के ये भांजे या भतीजे थे या बहन के बेटे थे। मैं तो ओपन बात कर रहा हूं। ये खबरें चलाएं, इनकी बड़ी खबरें चलाएं। राजा साहब, आप इसका जवाब देना चाहते हैं? नहीं, देखिए, ये कहना कि पीटीआई कोई मुल्क दुश्मन जमात है, ये बिल्कुल एक गलत बात होगी। 9 मई का एक वाकया हुआ, उसमें अगर नहीं सलमान साहब, मैंने ये बात नहीं की है। सलमान साहब, मैंने ये बात नहीं की है सर, मैंने ये बात की है। देखिए, मुझे अर्ज कर लेने, देखिए 9 मई का वाकया जो है, तो ठीक है, उनको सजा दें उन लोगों को, लेकिन पीटीआई उन लोगों पर सिर्फ नहीं है मुश्तमिल, करोड़ों लोग इसके साथ वाबस्ता हैं, रूहानी तौर पे, जज्बाती तौर पे, जहनी तौर पे। आप ऐसे नहीं कर सकते। अब हमने अगर आगे बढ़ना है तो जरूर जिस किसी ने कोई जुर्म किया है उसको उस जुर्म की सजा दीजिए, लेकिन आप एक पार्टी की हकीकत को तस्लीम कीजिए। और हम चाहते हैं कि इदारों के साथ मिलकर बैठे और इदारों में और अवाम में और हम में एक मुफाहमत हो। बिल्कुल हम ऐसे ही चाहते हैं। मुझे इस पार्टी के अंदर कोई इस वक्त रवैया ऐसा नजर नहीं आता जिसको आप ये कहें कि ये एक कॉन्फ्रंटेशनिस्ट जज्बा है, ये चाहते हैं कि मुल्क में अफरा तफरी हो। मुझे ऐसा कोई जज्बा पार्टी में नजर नहीं आता। और मेरी इमरान खान साहब से तवातुर से मुलाकात तकरीबन हर हफ्ते हुई है पिछले 8-9 माह में, और उससे पहले तो रोज ही होती थी। इसलिए मैं आपको यकीन से यह कहता हूं कि इस वक्त हम एक बहुत मैच्योर और बुर्दबार पार्टी हैं। हम समझते हैं कि पाकिस्तान की बड़ी पार्टी होने के नाते हमें पाकिस्तान की आबियारी करनी है, पाकिस्तान के इदारों की आबियारी करनी है, हमें सबको साथ लेकर चलना है। लेकिन वो तभी मुमकिन होगा कि हम सच को माने, माजी के झूठ को भी हमें मान लेना चाहिए, मैं बिल्कुल उससे इनकार नहीं करता। लेकिन आज का जो सच है और आज का जो झूठ है उसमें तफरीक जरूरी है। आबिद शेर अली साहब, 2018 के लिए आप कन्फ्रंटेशन की सियासत से बाहर नहीं निकलेंगे और स्टॉल क्लेम पे खड़े रहेंगे कि 170-180 सीटें हमारी आ गई, तो फिर तो चांद पे जाके आप अपनी हुकूमत बना लें। नंबर 1। नंबर 2 ये कि आप किस रियासत और किस इदारों की बातें कर रहे हैं जिसके ऊपर आपने आग, गोले और तोपें और बंदूकें चलाई हुई हैं, ठीक है? सो हम माजी भी ना भूलें ना। हम तो 15 साल इस पार्टी के अंदर रह चुके हैं। जो कल के कल पॉपुलैरिटी वेव के ऊपर बैठ के आए हैं, वो हमें भी भाषण ना सुनाएं कोई भी कौम के ऊपर, और ना हमें इदारों की बात करके दें। क्योंकि इदारों के ऊपर जब आपने टैंकों पे और तमस्खर उन शहीदों का भी उड़ा दिया 9 मई के वाक़े के अंदर, तो उतनी बात करें जितनी एक्सेप्ट हो जाए। अगर हम किसी फेस को एक्सेप्ट करें एक्सीडेंटली केयर टेकर सेटअप के तहत कि जी पीटीआई की केयर टेकर वेव है, ये हाई पॉपुलैरिटी वेव के ऊपर लोग राइड कर रहे हैं। सलमान अकबर राजा साहब से मेरा कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन